नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए न जाने कितने ही योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इनमें से कुछ तो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए और कुछ ऐसे भी देशभक्त हुए जिनका नाम इतिहास में ही दफन हो गया। इनकी वीरता के बारे में ना तो कोई जानता है और ना ही किसी को जानने में दिलचस्पी है, लेकिन एक बार अगर आप इनकी वीरता की गाथा सुन लेते हैं तो आपका दिल भी इनके आगे नतमस्तक हो जाएगा। एक ऐसी ही वीरांगना थी अवंतीबाई लोधी, जो साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई जंग की सबसे बड़ी सूत्रधार बनी। आखिर क्या थी उनकी वीरता गाथा, आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को लोधी राजपूत समुदाय के जमींदार राव जुझार सिंह के घर हुआ था। अवंतीबाई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा काफी हद तक एक जैसी है। अपनी बचपन के दिनों में अवंतीबाई पढ़ाई के साथ साथ तलवारबाजी और घुड़सवारी भी सीखती थीं। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनके अंदर भारत माँ के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून बढ़ने लगा। अवंतीबाई की वीरता के बारे में सुनकर रामगढ़ रियासत के महाराज लक्ष्मण सिंह ने अपने बेटे राजकुमार विक्रमादित्य सिंह का रिश्ता भेजा था। अवंतीबाई लोधी अब रामगढ़ रियासत की युवरानी बन चुकी थीं। वक्त के साथ अवंतीबाई दो बेटों अमान सिंह और शेर सिंह की माता भी बन गईं, लेकिन महाराज लक्ष्मण सिंह की अचानक मृत्यु के बाद राजकुमार विक्रमादित्य राजा बने और अवंतीबाई महारानी। महारानी अवंतीबाई लगातार राज्य के सभी कामकाजों के लिए महाराज के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन अचानक ही महाराज बीमार पड़ने लगे। उनकी जिंदगी का ये ऐसा दौर था जब उन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने राज्य सभी में एक साथ सामंजस्य बिठाना था, जिसे महारानी अवंतीबाई ने बखूबी निभाया। इसके अलावा वो अंग्रेजों की काली सोच से भी भली भांति वाकिफ थीं। इस कारण उन्होंने लगातार अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग भी जारी रखी। 1857 के दौर में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था और उसने ये नीति बनाई थी कि जिस राज्य का कोई बालिग उत्तराधिकारी नहीं है, वो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो जाएगा और उसे कंपनी के बनाए नियमों को मानना ही पड़ेगा। रामगढ़ रियासत के पास भी बालिग उत्तराधिकारी नहीं थे। लॉर्ड डलहौजी ने इस अफसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और जबरन रामगढ़ पर कब्जा कर लिया। अवंतीबाई भी कहां अंग्रेजों की गुलामी मानने वाली थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सभी राज्यों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भेजी। उन्होंने सभी को ललकारते हुए कहा कि भारत माँ की रक्षा के लिए या तो खड़े होकर कमर कस लो या फिर ये कांच की चूड़ियां पहनकर अपने महलों में दुबके रहो। जो राजा अंग्रेजी हुकूमत से त्रस्त हो चुके थे, उन्होंने महारानी अवंतीबाई की वीरता की सराहना की और कस ली अपनी कमर अंग्रेजों के खिलाफ। इन सब का नेतृत्व कर रही थी महारानी अवंतीबाई लोधी। अंग्रेजों को धूल चटाने वाली महारानी अवंतीबाई ने सभी राजाओं को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अवंतीबाई लगातार केवल अपने राज्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए लड़ती रहीं, लेकिन युद्ध के मैदान में वो दुश्मनों से घिर गईं। मगर दुश्मनों के हाथ उनकी परछाई पर भी पड़ पाते उससे पहले उन्होंने महान वीर वीरांगना दुर्गावती को अनुसरण करते हुए अपनी तलवार को खुद में ही घोंप लिया था। महारानी अवंतीबाई के साथ लगभग उनकी पूरी प्रजा युद्ध में शामिल थी। इस कारण जब वो मृत्युशैया पर थीं तो उन्होंने अंग्रेज अफसर को बुलाया और कहा कि उनकी प्रजा के विरोध का कारण वो है। उन्होंने ही सभी को विद्रोह करने के लिए उकसाया था, उसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। ऐसा करके 20 मार्च 1858 के दिन अवंतीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सभी राज्यों में बेकुल बचाने वाली अवंतीबाई को कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं, लेकिन फिर भी भारत माँ की इस वीरांगना बेटी को हमारा सलाम। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।